हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इलाहाबाद सीट को अमूमन 6 महीने होने को आए हैं खाली हुए। 26 जनवरी को वहां से विधायक अभय सिंह चौटाला ने किन्हीं कारणों के चलते या फिर कहें किसान आंदोलन के समर्थन में जो है इस्तीफा दिया था और ये सीट खाली हुई थी। इस सीट को लेकर और जिस तरह से माहौल चल रहा है, क्या सारी स्थिति है, ये हम जानेंगे जजपा के जो कार्यालय सचिव हैं रणधीर सिंह से। एक तो जजपा की क्या तैयारियां हैं इस उपचुनाव को लेकर, और दूसरा ये जो क्योंकि अभी तक किसी तरह की आहट सुनने में नहीं आ रही सरकार के द्वारा कि उपचुनाव होना है या नहीं होना। जजपा क्योंकि इस समय सरकार में हिस्सेदार है, तो हम वस्तुस्थिति इनसे जानेंगे। रणधीर जी नमस्कार। नमस्कार। रणधीर जी ये बताएं कि जो इलाहाबाद का उपचुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां सरकार में चल रही हैं? अभी गुप्ता जी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना काल जो फैल गया और ये महामारी इतनी फैल गई है जो गांव में भी बुरी तरह पांव पसार चुकी है। क्योंकि गांव के लोग ना तो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ना ही टीकाकरण उनका हो रहा है, और ना ही वो टेस्टिंग में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो कराना नहीं चाहते। वो सोचते हैं अगर करेंगे तो कोरोना आ जाएगा तो फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो इस बात से कहीं ना कहीं उनके मन में भय। दूसरा, कुछ विरोधी दलों ने भी प्रचार कर रखा है कि टीका मत लगवाना, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कई गांव में हरियाणा के ऐसे हैं जहाँ एक एक दिन में 20 से 50 लोगों की डेथें हो चुकी है। उससे भी लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा डर फैला हुआ है। तो इलाहाबाद हल्का ऐसा है जो रूरल बैकग्राउंड का, सभी देहात से जुड़ा हुआ हल्का है। इसलिए इस वक्त हरियाणा सरकार की पहली प्रायोरिटी जो है ना, लोगों की जान बचाना, उनका इलाज कराना या उनकी हेल्प करने का है, ना कि चुनाव कराना। रणधीर जी, प्रजातंत्र में क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है और खासकर चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, या फिर कहें कि ये जो प्रजातंत्र की एक रीढ़ है। कई राज्यों के चुनाव आपने देखा हुए हैं, यूपी में चाहे पंचायती राज हो, वेस्ट बंगाल में भले ही प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था। ऐसे में एक संवैधानिक व्यवस्था है कि 6 महीने के भीतर जो है कोई भी सीट खाली होती है तो वहाँ पर चुनाव करवाना होता है। वो आपकी बात सही है, प्रोविजन है पीपल्स, ये एक्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसमें प्रोविजन है कि 6 महीने में चुनाव होना जरूरी है। लेकिन उसके अंदर दो आगे कारण दूसरे हैं कि अगर विधानसभा की टर्म 1 साल से कम हो तो वो भी प्रोविजन है 151 के अंदर कि आप उस वक्त अगर एक टर्म ही 1 साल से कम बची है तो उसमें चुनाव नहीं हो सकता। और दूसरा कारण ये है कि गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के बाद इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। अगर गवर्नमेंट कंसल्टेशन में ये कह दे कि हम इस वक्त हमारी परिस्थितियां कोरोना काल की वजह से या विशेष परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से भी चुनाव हम इस वक्त इस पीरियड के अंदर नहीं करवा सकते, तो वो चुनाव भी आगे किए जा सकते हैं, सरकाए जा सकते हैं और डिले किए जा सकते हैं। ये बताएं कि इसका मतलब ये हुआ क्योंकि पंचायती जो चुनाव हैं वो सीधे सीधे गांव से जुड़े हैं और वो ऑलरेडी डिले भी हैं, तो ये माने कि पंचायती चुनाव हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगे या नहीं होंगे? पंचायत के चुनाव में भी यही चीज़ें लागू रहेंगी, क्योंकि कोरोना काल के अंदर कभी भी सरकार की प्रायोरिटी जब उनकी लोगों की जान माल की रक्षा करने की है तो वहाँ चुनाव कराना कोई इस वक्त ज़रूरी नहीं है, उनको भी आगे। और इसके अंदर पंचायत के अंदर तो कुछ रिट पटिशन्स भी पड़ी हैं हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग, जो लोगों ने कोई रिजर्वेशन जो 50% महिलाओं के किया उसके ऊपर, कुछ 8% जो बैकवर्ड को किया उसके ऊपर कुछ रिटें भी पेंडिंग है, उनकी भी डेट अभी जुलाई तक की लगी हुई हैं। और दूसरा, कोरोना काल की वजह से चुनाव ना पंचायत के होंगे ना विधानसभा के, बाई इलेक्शन इलाहाबाद का हो सकेगा। रणधीर जी, ये कोई क्योंकि डिस्कशंस में रहता है तो क्या माने, क्योंकि कोरोना तो लंबा चलने वाला है और कब तक की, क्योंकि स्कूल खुलने जा रहे हैं, एक तरफ ये कह दिया गया है कि जुलाई में खुल जाएंगे और बाकी सब काम चलने जा रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव क्यों नहीं होंगे या कोई समय सीमा बांधी होगी कोरोना? ऐसे है ना, स्कूल की भी बात यह है कि परिस्थितियां क्या रहेंगी जुलाई तक। आगे जून का महीना पड़े है, छुट्टियां हैं 20 बच्चों को, वैसी छुट्टियां होती है जून के अंदर, चाहे कोर्ट है, स्कूल है, सभी चीज़ों। तो उसके बाद परिस्थितियां क्या रहेंगी जुलाई में, तभी फैसला होगा। स्कूलों का भी मेजर लगता नहीं कि आज जो बात कह रहे हो वो कल को अगर जो एकदम से कोरोना फैल गया, ब्लैक फंगस आ गई, नई बीमारी आ गई, येलो फंगस आ गई, तीसरा वो कहते तीसरा वेव भी आएगी, अगर ऐसी परिस्थितियां आ गई तो उसका सारा लॉकडाउन दोबारा करना पड़ेगा। तो ये परिस्थितियां तो टाइम के हिसाब से पता लगेगी। शुक्रिया। तो आपने देखा कि और सुना, रणधीर सिंह ने साफ कहा है कि अभी खासकर इस साल में जो इलाहाबाद का उपचुनाव है वो होता नहीं दिख रहा है, और पंचायत के चुनाव जो ऑलरेडी डिले हैं वो भी इस साल में कोरोना के चलते नहीं होंगे, क्योंकि इन दिनों में आपने देखा होगा कि ग्रामीण अंचल में कोरोना ने ज़्यादा पैर पसारे हैं। कोरोना के साथ साथ
ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और इसके साथ येलो फंगस भी जो है अब पैर पसार रही है। तो इस सब को लेकर परिस्थितियां यही बन रही हैं कि इस साल चुनाव नहीं होंगे। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।